जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अशय राजगुरु ARG पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे इतिहास की उस बीभत्स भयावह घटना के बारे में जिसने पूरे संसार को, विश्व को हिला करके रख दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का हमला। यह केवल दो शहरों की कहानी नहीं है, बल्कि मानवता की त्रासदी, युद्ध की भयावहता, विभत्सता और शांति के महत्व की कहानी है। आइए हम बढ़ते हैं घटनाओं की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से प्रारंभ होकर के 1945 तक चला। विश्व दो भागों में बटा हुआ था। एलॉय में ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रसिया, अमेरिका थे और धुरी के देश में जर्मनी, इटली और जापान थे। 7 दिसंबर 1941 को जब पर्ल हार्बर पर जापानियों ने अटैक किया, उसके बाद 8 दिसंबर को अमेरिका भी सक्रियता के साथ विश्व युद्ध में शामिल हो गया। उसके शामिल होते ही पूरे विश्व युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल गई। जर्मनी को हारता देख करके 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन के बंकर में आत्महत्या कर ली और 8 मई 1945 को जर्मनी सरेंडर कर दिया। लेकिन जापान दक्षिण पूर्व एशिया में युद्ध को जारी रखा, सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था और दक्षिण पूर्व एशिया में अमेरिका और जापान का बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा था। इसी बीच में कहीं जर्मनी बम ना बना ले, परमाणु बम ना बना ले, इसके पहले ही अमेरिका में मैनहट्टन योजना के तहत परमाणु बम बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा मैनहट्टन योजना में शामिल थे। मैनहट्टन योजना के तहत 3 परमाणु बम बना करके तैयार किया गया गैजेट, लिटिल बॉय जो कि यूरेनियम 235 का था और फैट मैन तीसरा जो कि 239 प्लूटोनियम बम था। लिटिल बॉय जो कि यूरेनियम 235 का बम था, इसे ट्रिनिटी कोड नाम से 16 जुलाई 1945 को परीक्षण किया गया। परीक्षण के बाद निर्णय लिया गया जिसमें 4 शहर जापान के चुने गए: काकुरा, हिरोशिमा, क्योटो और नागासाकी। वहां के युद्ध मंत्री स्टीमसन जो थे, उनके कहने पर क्योटो को उस परमाणु बम हमले से निकाल दिया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि युद्ध मंत्री क्योटो में अपने शादी के बाद हनीमून मनाने गए थे। इस वजह से उन्हें उस चीज को, क्योटो शहर को परमाणु बम के हमले से निकाल दिया था। दूसरा एक तथ्य यह भी था कि क्योटो जापान का एक सांस्कृतिक और धार्मिक शहर था, इस वजह से भी उसको परमाणु बम के हमले से निकाल दिया गया था, जिसमें थे नंबर 1 पर हिरोशिमा, दूसरे पर काकुरा, उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर नागासाकी था। अब परमाणु बम हमला हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को प्रातः एक टोही विमान जाता है और वहां जापान में पूरे सायरन बज जाते हैं। रेडियो के पूरे कार्यक्रम जो है स्थगित करके सायरन बजा दिया जाता है, सबको अलर्ट किया जाता है। लेकिन कुछ देर बाद शांत हो जाता है और उसने मैसेज देता है पीछे विमानों को कि ऑल ओके, अर्थात क्लाइमेट वहां का बढ़िया है। कर्नल पॉल टिवेट्स जो कि एनोला गे के पायलट थे और बम्बार्डियर फेरी और उसके को पायलट रॉबर्ट्स लुइस थे। ये B-29 बम वर्षक जिसको एनोला गे कहा जाता था, लिटिल बॉय परमाणु बम लेकर के हिरोशिमा पर बढ़े। हिरोशिमा का टारगेट था अबोई ब्रिज पर परमाणु बम गिराना था। कर्नल पॉल टिवेट्स का मैसेज मिलता है
और इन्होंने अब वही ब्रिज पर बम्बोडियर फायरी ने बम को गिराया और उन्होंने बोला आई हैव गॉट इट। बम गिरा वहां अब वही ब्रिज पर, लेकिन वहां हवा चल रही थी जिसकी वजह से वो बम वहां से करीब 200 मीटर दूर जाकर के सीमा सर्जिकल हॉस्पिटल पर गिरा। उसको वहां तक पहुंचने में 43 सेकंड लगे और वह बम सीमा सर्जिकल हॉस्पिटल पर जाकर के फटा। फटने के बाद वहां बहुत तेज की आग की आंधी चली और इतना तेज रोशनी हुई कि सब लोग वहां अंधे हो गए जितने पे थे, और सब पिघल गया, सब भाप बन गया, कुछ भी वहां नहीं रहा, सब कुछ गायब हो गया कंक्रीट और ईंट पत्थर को छोड़ करके। किलोमीटर तक आग की तूफान चले, 15 किलोमीटर तक खिड़की और दरवाजों के शीशे जो है टूट गए। ऑन स्पॉट 70,000 लोग समाप्त हो गए, खत्म हो गए, मारे गए। उसके बाद जो को पायलट थे रॉबर्ट लुइस अपने लॉग बुक में लिखे थे, उन्होंने लिखा हुआ है कि माय गॉड व्हाट वी हैव डन। उनको अफसोस था। इस प्रकार जो है 6 अगस्त हिरोशिमा पर अटैक के बाद दूसरा अटैक, जब परमाणु बम जो गिराया गया, जो कि प्लूटोनियम 239 का बना हुआ था, और लिटिल बॉय जिसकी की क्षमता, विस्फोटक क्षमता 13,000 टन TNT के बराबर थी, वहीं फैट मैन जो नागासाकी पर गिराया गया प्लूटोनियम 239 जिसकी क्षमता जो है 21,000 टन TNT के बराबर थी। नागासाकी पर बम अल्टरनेट के रूप में गिराया गया। काकुरा मेन टारगेट था। जब 9 अगस्त को फाइटर भी 29 फैटमैन बम को लेकर के गिराने के लिए काकुरा पर चला, उस समय जो है जो टोही विमान गया उसने मैसेज दिया कि काकुरा का मौसम ठीक नहीं है। अतः मैसेजिंग के बाद फाइनल हो गया कि नागासाकी पर बम गिराना है। 8:15 पर हिरोशिमा पर गिराया गया था बम और 11:02 पर ये नागासाकी पर बम गिराया गया। नागासाकी पर गिरता हुआ बम 53 सेकेंड उसको लगा और नागासाकी शहर के करीब 500 फीट ऊपर बम फटा। एक मशरूम के आकार का आग का गोला ऊपर उठा। इतनी तेज, हजारों सूर्य के बराबर जो है चमकती हुई रोशनी निकली, लोग अंधे हो गए। वही हुआ, कार्बन में बदल गए, भाप में बदल गए लोग, और सब कुछ वहां बर्बाद हुआ। ऑन स्पॉट 40,000 लोग की वहां पर जो है मृत्यु हुई। इसके बाद हिरोशिमा नागासाकी के बाद जापान अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को जब हिरोशिमा में बम गिराया गया था, उसके बाद 8 अगस्त 1945 को रूस ने भी जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी, जो कि अप्रैल 1941 में जापान और रूस के बीच में एक तटस्थता की जो संधि हुई थी, उसके तहत जापान को यह उम्मीद थी कि रूस बीच बचाव कर देगा और हमारे अमेरिका के बीच में जो है संधि और समझौता हो जाएगा। अब रही सही, जो भी उम्मीदें थी जापान की वह टूट चुकी थी और जापान ने 14-15 अगस्त को अमेरिका के सामने बिना शर्त सरेंडर कर देता है और 2 सितंबर 1945 को वैधानिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर संधि पर सम्राट हिरोहितो जापान के वो दस्तखत कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं और यहाँ जाकर के युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। इस युद्ध में जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिराया था, 2 लाख से अधिक लोग जो है मारे गए थे। ऐसे जिन्होंने इस त्रासदी को झेला उन्हें हिबाकुशा कहा जाता है।
कहने के लिए तो 10 सेकंड में बम पूरा जो अपना विकराल रूप धारण कर लेता है, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम दशकों तक और पीढ़ियों तक फेफड़े का कैंसर, स्किन कैंसर, ल्यूकोरिया और गर्भस्थ शिशुओं पर कितना बुरा असर पड़ता है। तो इस प्रकार से मानवता की एक तरह से त्रासदी के रूप में यह गिना जाता है। अब इतिहास में इस पर बहस चलती है कि क्या बम ही गिराना एक जरूरी था, क्या इससे बचा नहीं जा सकता था। अमेरिका का कहना था कि युद्ध में इतने लोग मारे जा रहे थे, इस वजह से बम गिरा करके उन लोगों को बचाने के लिए और युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि जब अमेरिका ने बम गिराया उस समय जापान पूरी तरह से सरेंडर करने के कगार पर था। जापान के पास कुछ भी नहीं बचा था, जो कि परमाणु बम गिराना अमेरिका का केवल एक अपना पावर शो था, वो भी केवल सोवियत रूस को दिखाने का उसका एक प्रयास था, मंशा था, अपना दबदबा दिखाने के लिए। अब प्रश्न उठता है कि मान लीजिए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिरा दिया गया, दोबारा फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराने की क्या जरूरत पड़ गई। इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो 6 अगस्त 1945 के बाद 8 अगस्त को रूस भी जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया था। अब यहाँ अमेरिका को यह डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि दक्षिण पूर्व एशिया में अमेरिका की जगह पर रूस का दबदबा बढ़ जाए और जापान अमेरिका के सामने नहीं बल्कि रसिया के सामने सरेंडर कर दे और जर्मनी की तरह से रूस का झंडा पहले जापान पर फहर जाए। और दूसरा, इतिहास के पन्नों में यह भी मिलता है कि नागासाकी पर बम गिराने की योजना जो है 13 अगस्त की बनाई गई थी, लेकिन अमेरिका को यह डर था कहीं रूस का दबदबा ना हो जाए, रूस पहले ना जापान को सरेंडर करने पर बाध्य कर दे। इस वजह से 13 की बजाय 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दोबारा बम गिराया गया। दूसरी चीज, हैरी ट्रूमैन जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, उन्हें ये लग रहा था कि हमने यूरेनियम 235 लिटिल बॉय का परीक्षण तो हमने कर लिया और हमें फैट मैन जो प्लूटोनियम था 239 का, उसे भी हमें परीक्षण कर लेना चाहिए, इसका ताकत क्या है। इस वजह से भी नागासाकी पर जो है वो बम जो है गिराया गया अमेरिका द्वारा। लेकिन आज तक अमेरिका ने इस दोनों शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने का अफसोस नहीं व्यक्त किया है। आज हिरोशिमा और नागासाकी में शांति और पुनर्स्थापना चल रही है अभी तक, और वहाँ संग्रहालय और पार्क और मेमोरी स्थल भी बनाए गए हैं। हिरोशिमा में जेनबाकू डोम एक स्मारक बनाया गया है जो कि यूनेस्को के धरोहर में शामिल है। हर साल लोग 6 अगस्त 9 अगस्त को और पूरे वर्ष भर लोग जाते हैं वहाँ पर और वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो अब ये जो इसे सीख क्या मिलती है? सीख यही है, युद्ध नहीं बल्कि हमें शांति चाहिए। जितना हमने विज्ञान का प्रयोग विनाश के लिए किया है, उसकी जगह पर हमें मानव उत्थान, मानवता के विकास और सुख शांति में हमें इसका परमाणु शक्ति जो होती है या जो भी हमारी शक्तियां हैं, उसे हमें मानव हित में, मानव विकास में, आध्यात्मिक शांति के लिए इसको वो करना चाहिए। तो हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो हम हो सका ज्ञानवर्धक जो वीडियो मैंने बनाने का प्रयास किया है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो
तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर लिखने का प्रयास करें कि क्या यह ज़रूरी था कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया जाए या इससे बचा भी जा सकता था। अगर यह ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।